भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई वीर योद्धाओं का जिक्र हुआ है। उनमें से कुछ ऐसे वीर योद्धा भी रहे कि यदि वे महाभारत जैसे महायुद्ध में शामिल होते तो यह युद्ध उन्हीं के पक्ष में होता। आज हम इस वीडियो में प्राचीन ग्रंथों वर्णित बाहुबली आदिवासी योद्धाओं के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एकलव्य श्रृंगवेरपुर के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। उन्होंने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था, लेकिन एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर भगवान कृष्ण की सेना का सफाया करने लगे। सेना में हाहाकार मचने के बाद भगवान कृष्ण जब स्वयं एकलव्य से लड़ाई करने पहुंचे तो एकलव्य को सिर्फ 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध छल पूर्वक कर दिया। नेक्स्ट, शंबर। यह एक आदिवासी राजा थे जिन्होंने 100 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यह कश्यप और धनु के पुत्रों में से एक थे और यह परम ज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ थे। वैदिक तथा पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि इनका युद्ध भगवान इंद्र से हुआ था। भगवान इंद्र ने मरुतों और अश्विनियों की सहायता से तथा दिवोदस के अनुरोध पर शंबर नामक राजा का वध कर दिया और उनके द्वारा बनवाए गए समस्त किलों को नष्ट कर दिया। इस तरह से 100 किलों के साथ शंबर भी खत्म हो गए। नेक्स्ट, बर्बरीक भगवान खाटू श्याम जी। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थी। इन्हें नेपाल में यलंबर कहा जाता है, जो कि एक किरात अथवा भील राजा थे। बर्बरीक के पिता घटोत्कच और कर्ण के मध्य आधी रात तक युद्ध चला। इस युद्ध में घटोत्कच मारे गए। वहीं उनके पुत्र बर्बरीक बेहद बलवान और ताकतवर योद्धा थे। बर्बरीक को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त थी जिनके बल पर वे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में शामिल समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध के मैदान में आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर इनसे मुलाकात करी। महायोद्धा बर्बरीक केवल 3 बाणों से ही युद्ध जीत जाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक वचन मांगा और मजबूरन बर्बरीक को अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को सौंपना पड़ा। यदि बर्बरीक महायुद्ध के शामिल होते तो महाभारत के परिणाम कुछ भी हो सकते थे। राजा वृत्तासुर एक भील राजा थे। उन्होंने आर्यों के नगरों पर कई बार आक्रमण किया। वृत्तासुर और कालकेय एक साथ थे। वृत्तासुर बेहद ही ताकतवर योद्धा थे। उन्होंने कई महाबली योद्धाओं को हराया था। उनके सामने भगवान इंद्र के प्रत्येक अस्त्र बेकार होने लगे थे और भगवान इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया था। तब दधीची का प्रसंग आता है, जिनकी हड्डियों से बने अस्त्र से देवराज इंद्र ने राजा वृत्तासुर का वध किया था। राजा पुरुरवा भील वर्तमान पाकिस्तान स्थित पुष्कलावती नगर के राजा थे। कई विद्वानों का मानना है कि प्राचीन पुष्कलावती ही वर्तमान पाकिस्तान का नाम है। राजा पुरुरवा भील की पत्नी का नाम कालिका था। वे एक वीर राजा थे। जैन ग्रंथों के अनुसार राजा पुरुरवा भील ही आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए और महावीर स्वामी के पहले अनुयायी भी एक भील राजा ही थे, जिन्हें खादीसर भील कहते हैं, जो कि मगध के राजा थे और उज्जैन उनकी राजधानी थी। जैन ग्रंथों में राजा खादीसर भील का जिक्र मिलता है। वहीं मगध सम्राट बिंबिसार और राजा खादीसर भील के बीच भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। बब्रुवाहन मणिपुर के राजा थे। जब अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ करवाया तब उनका घोड़ा मणिपुर में वीर बालक बब्रुवाहन द्वारा रोक लिया गया था। उन्होंने भीम को युद्ध में हरा दिया और वृषकेतु को मार दिया। तब अर्जुन खुद बब्रुवाहन से युद्ध करने पहुंचे। तब बब्रुवाहन ने अर्जुन को भी युद्ध में हरा दिया था। बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र थे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।